So, good evening everyone. I am PL Narada, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम प्रॉब्लम प्ले के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम प्ले समस्या प्रधान नाटक होता है और ये बीए, एमए, नेट, सेट, टीचर ग्रेड आदि में पूछा जाता है। प्रॉब्लम प्ले के बारे में प्रत्येक डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें अच्छी सफलता प्राप्त कर सके। प्रॉब्लम प्ले। प्रॉब्लम प्ले मतलब प्रॉब्लम मतलब समस्या और प्ले मतलब नाटक। ऐसा नाटक जिसमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साधारण तरीके से न बता करके एक विशेष तरीके से बताया जाए, वो प्रॉब्लम प्ले होता है। देखिए, प्रॉब्लम प्ले इज अ टाइप ऑफ ड्रामा विच वाज पॉपुलराइज्ड बाय ग्रेट नॉर्वेन प्लेरिट हेनरिक इब्सन। प्रॉब्लम प्ले एक तरह का नाटक होता है और ये जो प्रॉब्लम प्ले है इसको पॉपुलर किया था हेनरिक इब्सन ने, जो कि एक नॉर्वे के प्लेरिट है। प्लेरिट मतलब नाटककार। हेनरिक इब्सन जो कि नॉर्वे के हैं और उन्होंने इस प्रॉब्लम प्ले को बहुत पॉपुलर किया। इट वॉज कैरीड फॉरवर्ड इन इंग्लिश लिटरेचर बाय पिनेरो, हेनरी आर्थर जोन्स, गेल्सवर्दी, ग्रैनविली बैकर एंड शॉ। हेनरी गिब्सन के बाद इसको आगे बढ़ाया गया अंग्रेजी साहित्य में पिनेरो, हेनरी आर्थर जोन्स, गेल्सवर्दी, जॉन गेल्सवर्दी, ग्रैनविली बैकर एंड जी.बी. शॉ। ये वो लेखक हैं, ये वो नाटककार हैं जिन्होंने प्रॉब्लम प्ले को फिर आगे बढ़ाया। इन प्रॉब्लम प्ले द सिचुएशन फेस्ड बाय द प्रोटैगनिस्ट इज प्रेजेंटेड बाय द ऑथर एज रिप्रेजेंटेटिव इंस्टेंस ऑफ कंटेम्पररी सोशल प्रॉब्लम। यहाँ पर हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम प्ले में क्या होता है। इन प्रॉब्लम प्ले, जो प्रॉब्लम प्ले होता है, सिचुएशन फेस्ड बाय द प्रोटैगनिस्ट इज प्रेजेंटेड बाय द ऑथर। ऐसी सिचुएशन जो कि उस नाटक का जो प्रोटैगनिस्ट होता है जाती है, उसको ऑथर के द्वारा बताया जाता है और रिप्रेजेंटेटिव इंस्टेंस ऑफ कंटेम्पररी सोशल प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम होती है जो सोशल प्रॉब्लम कहलाती है, यानी वो समस्या कंटेम्पररी होती है। ऐसा नहीं कि किसी भूतकाल की समस्या पे चर्चा हो रही है, वो कंटेम्पररी सोशल प्रॉब्लम होती है। कंटेम्पररी मतलब समकालीन प्रॉब्लम होती है। द टर्म प्रॉब्लम प्ले वॉज कॉइन्ड बाय सिडनी ग्रैंडी। सिडनी ग्रैंडी जो है, उन्होंने प्रॉब्लम प्ले शब्द की उत्पत्ति बताई है। कॉइन का मतलब होता है ढालना, उन्होंने इस शब्द को कॉइन किया है। He used this word in the disparaging sense for the intellectual drama of the 90s. अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सिडनी ग्रैंडी जो होते हैं, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग नकारात्मकता के लिए किया था, यानी नेगेटिव सेंस में इसका प्रयोग किया था। उन्होंने जो आध्यात्मिक ड्रामा हुआ करते थे 19वीं शताब्दी के, उनके लिए इसको नकारात्मक नेगेटिव सेंस में यह शब्द काम में लिया था। द प्रॉब्लम प्ले डील्स विद प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम प्ले जो होता है वो किसी न किसी प्रॉब्लम से डील करता है। एरिक बेंटले फाइंड्स द जस्टिफिकेशन ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम ऑन द ग्राउंड दैट द प्ले एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हम एक और आलोचक की बात करेंगे जिनका नाम है एरिक बेंटले। उन्होंने प्रॉब्लम प्ले शब्द जो है उसके धरातल पे वो गए और उन्होंने पाया कि प्रॉब्लम प्ले ऐसा नाटक होता है जिसके एंड में क्वेश्चन मार्क, फिर हमें पाठकों को, दर्शकों को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। द प्रॉब्लम प्ले इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेम्पररी क्वेश्चन थ्रू रियलिस्टिक टेक्निक।
द प्रॉब्लम प्ले जो होता है, जिसको प्रेजेंटेशन जो होता है, वो कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन का रियलिस्टिक टेक्निक के माध्यम से होता है, यानी उसमें वास्तविक टेक्निक काम में ली जाती है, काल्पनिक आंसर उसका नहीं होता है। द प्रॉब्लम इज सपोज टू हैव अराइजन आउट ऑफ सेंटिमेंटल ड्रामा ऑफ द 18th century एंड हैज ऑफन बीन आइडेंटिफाइड विद सीरियस ड्रामा। और जो प्रॉब्लम जो होती है, जिस प्रॉब्लम को हम सपोज करते हैं, वो सेंटिमेंटल ड्रामा जो थे 18वीं शताब्दी के, या जिनको हम सीरियस ड्रामा कहते हैं, उनमें से वो उठती है, उत्पन्न होती है। हेनरी गिब्सन्स डॉल्स हाउस और द मोरलिटी ऑफ प्रोस्टिट्यूशन regarded as typical product of economic arrangement in capitalistic society। यहाँ पर दो प्रॉब्लम प्ले की बात है। एक तो है हेनरी गिब्सन का डॉल्स हाउस, गुड़िया का घर। दूसरा है द मोरलिटी ऑफ प्रोस्टिट्यूशंस की जो मोरलिटी है, ये इकोनॉमिक अरेंजमेंट पे आधारित प्रॉब्लम प्ले हैं। इकोनॉमिक अरेंजमेंट यानी अर्थव्यवस्था जो है, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, पूंजीवादी जो समाजवाद है, उसमें अर्थव्यवस्था का क्या फर्क पड़ता है, इस पे ये दोनों नाटक आधारित है। ये इनकी समस्या है। इन द डॉल्स हाउस द प्लाइट ऑफ द मिडिल क्लास वुमेन ऑफ द 19th century इज पॉज। डॉल्स हाउस जो है, उसमें प्लाइट मतलब दुख, जो मिडिल क्लास औरत है, वो गरीबी की स्थिति के कारण कैसा उसके साथ बर्ताव होता है। नोरा द हीरोइन इज फुली अंडर द कंट्रोल ऑफ हर हस्बैंड टॉरवेल्ड हेल्मर। नोरा जो कि हीरोइन है, वो पूरी तरह से अपने पति के कंट्रोल में है, जिसका नाम टॉरवेल्ड हेल्मर है। सी कैन नॉट डू एनीथिंग अकॉर्डिंग टू हर डिजायर। वो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकती। When she realizes that her husband is selfish, she leaves her house forever and becomes the new woman। जब उसको पता चलता है, नोरा को जब ये पता चलता है कि उसका हस्बैंड सेल्फिश है, तो वो उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चली जाती है। The following outburst from the mouth of Helmer makes the heroine the new woman। I am saved। जब इस नाटक का जो हीरो है टॉरवेल्ड हेल्मर, वो कहता है, उसके मुंह से एक सेंटेंस निकलता है, आई एम सेव्ड, मैं बच गया, भगवान ने मेरे को बचा लिया। तो इसके बाद नोरा उसको छोड़ करके चली जाती है। द सिल्वर बॉक्स इज अ सोशल प्ले रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी। एक और प्रॉब्लम प्ले है जिसका नाम है सिल्वर बॉक्स, जो कि जॉन गैल्सवर्दी ने लिखा है। जॉन गैल्सवर्दी जो है, वो भी प्रॉब्लम प्ले लिखने वाले लेखक है। दिस प्ले डील्स विद द लीगल प्रॉब्लम। ये कानूनी समस्या पर आधारित प्ले है, लीगल प्रॉब्लम पे आधारित है। द प्ले शोज द प्रॉब्लम्स ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर बिफोर द करता है। और एक बड़ा व्यक्ति, धनवान व्यक्ति जब चोरी करता है या कोई अपराध करता है, तो उनको मिलने वाली सजा में क्या अंतर रहता है, ये इसमें बताया गया है। जीबी सास मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन प्रेजेंट्स रेशियल एंड एथनिक रिलेशंस इन द प्रेजेंट डे अमेरिकन ड्रामास एंड फिल्म। यहाँ पर हम जीबी सा का जो मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन है, ये एक नाटक का नाम है। इसमें प्रेजेंट रेशियल एंड एथनिक रिलेशन, इसमें रेशियल और एथनिक मूल्यों को बताया गया है। रेशियल प्रजातीय, एथनिक रिलेशन संबंधों को बताया है। इन द प्रेजेंट डे अमेरिकन ड्रामास एंड फिल्म, अमेरिकन ड्रामा और फिल्मों में रेशियल और एथनिक संबंधों को इस नाटक में अच्छी तरह से बताया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रॉब्लम प्ले जो होता है वो किस तरह से होता है, इसकी परिभाषा किसने दी है, किसने इसकी शुरुआत की है। तो ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।